बताया भी होगा आपको। देखिए बेटा, प्योर रोटेशनल मोशन किसको बोलेंगे? तो रिजिड बॉडी आपको क्लियर है लास्ट लेक्चर से कि रिजिड बॉडी किसको कहते हैं। ठीक है, रिजिड बॉडी में अलोंग द लाइन जॉइनिंग कभी भी दो पॉइंट्स के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी नहीं आती है, क्योंकि दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं हो सकती। तो या तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है, या फिर वो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के रिस्पेक्ट में प्योर सर्कुलर मोशन कर रहा है। ये फंडा होता है एक रिजिड बॉडी का। ठीक है, प्योर रोटेशनल मोशन किसे कहते हैं? तो प्योर रोटेशनल मोशन में मैं तीन कंडीशन बता रहा हूँ बेटा, ये तीनों चीजें होती हैं। एवरी पार्टिकल इज इन सर्कुलर मोशन। ठीक है, एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी इज मूविंग इन ए सर्कल। लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, कोई आपसे याद करने को तो क्या पूछेगा, आपको तो पता होना चाहिए, तो मैं डेफिनेशन वाइज नहीं लिख रहा हूँ, इस तरह से लिख रहा हूँ कि छप जाए आपके दिमाग में। ठीक है, तो एवरी पार्टिकल ऑफ रिजिड बॉडी भी प्योर रोटेशनल मोशन कर रही है। ठीक है ना, तो उस केस में एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी इज मूविंग ऑन ए सर्कल, इज मूविंग ऑन ए सर्कल whose center is moving on a circle whose center lies on whose center lies on axis of rotation, lies on axis of rotation। ठीक है, चुप रहे प्लीज, सुबह पिटाई रही। whose center lies on the axis of rotation and radius of every particle and radius of every particle is constant with time, चेंज नहीं कर रही है, is constant with time। ठीक है, तो प्लेन्स ऑफ सर्कल ऑफ ऑल पार्टिकल्स आर पैरेलल। कोई भी दो पार्टिकल लोगे तो जिस प्लेन में जिस सर्कल में वो घूम रहे हैं, दे आर, वो तो या तो सेम सर्कल है और वो सर्कल के प्लेन्स एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है ना, तो प्लेन्स ऑफ सर्कुलर मोशन, प्लेन्स ऑफ सर्कुलर मोशन ऑफ ऑल पार्टिकल्स आर आइदर पैरेलल और सेम। ठीक है, तो ये मोशन है बेटा, पूरी कैरेक्टरिस्टिक है एक प्योर रोटेशनल मोशन की। ठीक है, तो उसका बहुत बेस्ट एग्जांपल जो है आपका जो सीलिंग फैन है, प्योर रोटेशनल मोशन में है। और मैं तो क्लास में तो पूरा ही उससे एक्सप्लेन कर देता था, ये थोड़ा सा लगेगा बट हम कोशिश करेंगे, चलो। ठीक है ना, कि आपका जो गेट है इसकी मोशन प्योर ट्रांस रोटेशनल मोशन है। जो आपका गेट है, जो क्लासरूम में गेट होता है, आपके घर में गेट होता है, ये एक्सेस के अबाउट अपनी प्योर रोटेशनल मोशन में है। ठीक है ना, तो जैसे मान लो आपकी कोई रिजिड बॉडी है, ये किसी भी शेप की, इस एक्सिस के अबाउट प्योर रोटेशनल मोशन में है, ओमेगा से। 3D रिजिड बॉडी है, कोई भी रैंडम शेप की ले ली मैंने। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी पार्टिकल ले लें बेटा इस बॉडी का, ऑल पार्टिकल्स आर मूविंग ऑन द सर्कुलर पाथ। यही मैं कहता था कि रोटेशन में क्या है कि बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और सब पार्टिकल सर्कुलर मोशन में कर रहे हैं। और एक सिंगल पार्टिकल की सर्कुलर मोशन की कंसेप्ट आपको बहुत क्लियर है, उसका एक्सलरेशन, वेलोसिटी और ये सब। तो इसलिए आपको रोटेशन में भी दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है, तो जिस एक्सेस पर सारे सेंटर लाई कर रहे हैं वो आपकी एक्सेस ऑफ रोटेशन रहेगी। प्योर रोटेशनल मोशन की क्या रहेगी आपकी, वो एक्सेस ऑफ रोटेशन रहेगी, जिस पर कि सारे सर्कल के सेंटर लाई करने वाले। और आप देख रहे हैं सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन में, एक सर्कुलर प्लेन ये रहा, दूसरा ये रहा, तो दोनों पैरेलल हैं। इसी प्लेन में कोई दूसरा पार्टिकल ले लेंगे तो वो एक ही प्लेन में हो जाएंगे। तो एवरी पार्टिकल इज इन सर्कुलर मोशन अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, सेंटर यहाँ पे लाई करेगा, सबके सर्कुलर प्लेन्स एक दूसरे के पैरेलल हों। ऐसी मोशन क्या कहलाती है? प्योर रोटेशनल मोशन कहलाती है। आपका ये जो गेट है ये आपका इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, जहाँ पे इसके हिंज फोर्स लगे होते हैं इस तरीके। ठीक है, तो आप देख लीजिए हर पार्टिकल डिफरेंट डिफरेंट रेडियस की सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। ठीक है, तो अभी मैं कंबाइन बहुत एंड में करूंगा, पहले इसमें अपन काफ़ी डिटेल में कर लेंगे प्योर रोटेशनल मोशन, तब मैं आपको टायर की मोशन एक्सप्लेन करूंगा।
ठीक है ना। तो प्योर रोटेशनल मोशन का मतलब ये है कि पार्टिकल किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, तो ये तो पूरा एक किसी एक्सिस के अबाउट रोटेशन का मतलब हो गया बेटा। ठीक है ना। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, किसी भी एक्सिस के अबाउट कोई चीज रोटेट कर रही है, जैसे पेन भी रोटेट कर रहा है, ये देखो इस एक्सिस के अबाउट, ये रिफिल के जैसे, इससे जो रिफिल वाली एक्सिस है, ठीक है ना, इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, तो ये भी आपकी क्या है, प्योर रोटेशनल मोशन है। ठीक है। लेकिन ये रोटेशन कहलाएगा किसी भी बॉडी का किसी एक्सिस के अबाउट रोटेशन का, ये सारा मतलब है। अब ये अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में फिक्स है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये एक्सिस ऑफ रोटेशन मूव नहीं कर रही है, तो हम उसको क्या बोल देंगे, प्योर रोटेशनल मोशन बोल देंगे। ठीक है ना। तो इफ एक्सिस ऑफ रोटेशन डज नॉट मूव विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इफ एक्सिस ऑफ रोटेशन डज नॉट मूव विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो मोशन क्या कहलाएगी आपकी, वो प्योर रोटेशनल मोशन कहलाएगी। वो आपकी क्या कहलाएगी, प्योर रोटेशनल मोशन कहलाएगी। तो प्योर रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल आपका गेट और फैन, इससे आपका सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, गेट से सब कुछ हो जाता है बेसिकली। टॉर्क भी पूरा मैं इससे समझा दूंगा आपको, सब कुछ एकदम। ठीक है ना। ये गेट खोल के और बंद करके, घर का ही है अभी तो घर का खोलेंगे, ठीक है, तो आपको सारी पूरी टॉर्क वर्क सब समझ में आ जाएगा एकदम। क्लियर है। तो एवरी पार्टिकल का ओमेगा सेम है बेटा, वही रिजिड बॉडी का ओमेगा कहलाएगा, ये भी ध्यान रखिए। ओमेगा ऑफ एवरी पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन इज सेम, which is called angular velocity of the rigid body. If axis of rotation is fixed, does not change with respect to its position, then this is called pure rotation. तो अभी मैं जितनी आपसे रोटेशन की बात कर रहा हूँ, तो मैं इस गेट की बात करूंगा जिसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन वेरी नहीं कर रही है विद टाइम। टायर की मोशन की बात मैं आपको दो बाद में करूंगा, अभी नहीं करूंगा। ठीक है ना, वो लास्ट पार्ट होगा अपने रोटेशन का, रूलिंग मोशन का। ठीक है। तो अभी मैं टायर की मोशन की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी सारी बातें मैं पंखे की मोशन या फिर आपके गेट की मोशन फिक्स एक्सिस के अबाउट, इनकी बात करूंगा अभी। ठीक है। तो प्योर रोटेशन का एक बहुत ज़्यादा अच्छा एग्जांपल जो अपना यहीं पे बन जाएगा, तो वो मैं वो ले रहा हूँ आपके लिए, देखिए आप।